बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दिन का आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, बिलाखिर महंगाई के सताए हुए लोग सड़कों पर आ ही गए और हुकूमत जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट और सब्र, घबराना नहीं, सब्र करो। कब तक सब्र करेंगे? लोग कहते हैं कि अब सब्र का पैमाने भी लबरेज हो चुके हैं, हम मज़ीद सब्र नहीं होता। और अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो हमारे पास हल क्या है? ये इस तरह के सवालात हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम बेनकाब में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद अल हसन साहब, जो डिविजनल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जी महमूद, बताइएगा कि ये जो हुकूमत है, इस कदर महंगाई जो है ये पिछली हुकूमतों की वजह से हुई या इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से? देखिए जी, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, कोई भी गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस होती है वो अपने पूरे के पूरे सिस्टम पर होती है। अपोजिशन में जब कोई भी पार्टी होती है, जैसे कि इमरान खान ने मुख्तलिफ दफ़ा कहा कि हमारे पास इस पूरे फेलियर सिस्टम के मुकाबले में हमारे पास पूरा का पूरा शेड्यूल काबीना है और हर चीज़, हर शोबे में हमने एक मुकम्मल तैयारी की हुई है जी। कैपिटल टॉक में जो उन्होंने गुफ्तगू की वो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है और वहाँ उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे। उन दावों के अंदर उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटियां बनानी थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कुछ करना था और जनाब उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना था जी। और उस पूरे सिस्टम को चेंज तो उन्होंने क्या करना था जी। चेंज ये आई है कि एक सफ़ेद पोश आदमी जिसका पूरे का पूरा गुजारा जौन सा है वो अपनी हलाल कमाई के ऊपर है, बिल्कुल। और वो हलाल कमाने वाला तबका जो मेहनत कश तबका है, जो मजदूर का तबका है, जो छोटी मोटी नौकरियां करता है, जो इस पाकिस्तान की अक्सरियत है, जी। उनकी ज़िंदगियां जो हैं मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल के अंदर हैं। और एक लफ्ज़ है अजीरन, जी। कि इनके आने के बाद पिछली गवर्नमेंट के हम कुछ भी जो इनके आदाद शुमार थे कि ये इतनी करप्शन हो रही है, जब हम लोग आएंगे तो ना सिर्फ ये करप्शन ख़त्म हो जाएगी बल्कि इस करप्शन के ख़त्म होने के बाद हम लोगों को रिलीफ देंगे। आज मैं समझता हूँ मेरा ताल्लुक एक बिल्कुल मामूली तबके से है। मैं गरीब तबके को रिप्रेजेंट करता हूँ, लोअर मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक है। और हम लोग जो उनसे हैं इस वक्त दो चीज़ें बड़ी अहम है शायद साहब, कि जो तबका गरीब तबका है उनके लिए अब कुछ दो सहूलतें जो सी हैं, तालीम और हेल्थ, ये इतनी मुश्किल हो गई है और इतनी महंगी कर दी गई है कि अब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका भी सेहत और तालीम के लिए 7 दफ़ा सोचता है कि उनका बजट और उनकी माहाना इनकम कितनी है ताकि वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को ये दो सहूलतें दे सकें। अब सूरत ये ठीक है। अच्छा, ये कोरोना के बायस जो मुख्तलिफ रिजल्ट आए तालीम के हवाले से, तो मैट्रिक का रिजल्ट इस कदर फेक रिजल्ट और 1100 में से 1100 नंबर ही दे दिए। क्या कभी ऐसा होता है? कोई तलफ़्फ़ुज़ का नंबर, कोई यानी ये सब कुछ ऐसा किया है इन्होंने कि बस बैठ के जो है नंबर दे दिए, और जो ज़हीन बच्चे थे उनको 400 450 से आगे नहीं गए। तो आपको पता है लाहौर में खुदकुशी भी हुई है इस तरह के सूरत हाल पे तालीम के हवाले से, जो इन्होंने इस तरह का रिज़ल्ट दिया है। देखिए जी, तालीम कोरोना के हवाले से तालीम जहाँ पर बहुत सारे शोबाए ज़िंदगी मुतासिर हुए, उसमें एक बहुत बड़ा शोबा था जो तालीम का, जो कि मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ। जो तालीम थी उसको जो है ब्रेक कर दिया गया और तालीम को ले आया गया इंटरनेट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए। जो क्लासेस थी उनको करके जो है इन्होंने सेमेस्टर्स पूरे करवाए हैं।
और आम स्कूलों के अंदर भी जो फीस हैं वो वसूल कर ली गई, लेकिन बच्चे इदारों में नहीं जाते रहे, वो एक अलग टॉपिक है। जहाँ तक ये टॉपिक के नंबर इतने ज़्यादा आए हैं और बच्चे पढ़े भी नहीं और उन्होंने जो है वो इतने ज़्यादा नंबर लिए हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम पर सवालात खड़े करता है कि हम अपने जो आने वाली नस्लों को किस तरीके से हम आगे प्रमोट कर रहे हैं जी। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम नंबर दे के नंबर हासिल करने वाले लोग पैदा कर रहे हैं या हम अपने नौजवान नस्ल में से ज़हीन लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं। ज़हीन लोग आगे नहीं आ रहे, बल्कि ज़हीन लोगों के तो नंबर कम आए हैं। तो ये सिस्टम पर पूरे तो सिस्टम ऐसे पर जैसे सवाल है, पूरा अंदाजी की हो। पूरे सिस्टम पर सवाल है कि सिस्टम किस तरीके से। अच्छा, मैट्रिक का रिजल्ट आया, लाहौर कॉलेज वालों ने उस रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया। मतलब वो कह रहे हैं कि अब हम कॉलेज का जो है वो टेस्ट लेंगे कॉलेज लेवल पे, जो वो पास करेगा तब उनको दाखिला मिलेगा। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये टेस्ट भी अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसके अंदर जो है ना, इन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ है, कमाई का एक जरिया बनाया हुआ है। एग्जाम पूरे का पूरा एक कमाई का जरिया है जी। और वो टेस्ट वगैरह में उलझा के सारी चीजें जो सी हैं, वो असल चीज है कि आप मेरिट क्या है जी। मेरिट की क्या तशरीह है। जब आप किसी चीज को कोई डिलीवरी नहीं कर रहे तो मेरिट कैसे बाहर आएगा? 1100 नंबर लेने वाला क्या उसका मेरिट नहीं बना? नहीं, मेरिट तो बन गया। उसके अंदर क्या नॉलेज है, उसके अंदर क्या चीज है, आपने नंबरिंग का एक सिस्टम बना दिया। मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा शाह साहब कि मैं सरकारी स्कूलों में हम पढ़ते रहे हैं। हमारी जो फीस थी वो ना होने के बराबर थी। जो मैंने मास्टर किया यहाँ पर ख्वाजा फरीद कॉलेज के अंदर, तो मैंने जो फीस जमा कराई थी वो 3,500 रुपये जमा करवाई थी। और लेकिन उस वक्त तालीम का मयार था। अब यूनिवर्सिटियां जो सी हैं, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि रहीम या खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी बनी। आप उसकी फीस का पूरा शेड्यूल उठाकर देखें कि वो एक कमाई का उन्होंने जरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर 40,000, 45,000, 80,000, 90,000 पर सेमेस्टर आप यहाँ से लोगों को ले रहे हैं और PhD और MPhil की आप डिग्रियों पे डिग्रियां दिए चले जा रहे हैं। कितनी जहालत पैदा कर रहे हैं। क्या इस सिस्टम के अंदर क्या गरीब और दरमियाने और मुतवसत तबके का बंदा तालीम हासिल कर सकता है? यूनिवर्सिटियां होती हैं तालीम देने के लिए, जहानत को बांटने के लिए। यहाँ पर तालीम को व्यापार बना लिया गया। गवर्नमेंट ने तालीम को महंगा कर दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तालीम नहीं दी जा रही, तालीम बेची जा रही है। पहले मार्शल होता था एजुकेशन फॉर ऑल। महंगाई के हवाले से जो हमारा इशू है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में और फिर नवाज शरीफ के दौर में ये महंगाई अब तक जो है कितने % आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ गई है? शाह साहब, बात यह है कि महंगाई बढ़ती है, उसकी मुख्तलिफ तौज़ियात पेश की जाती हैं। वर्ल्ड रिसेशन है जनाब, डॉलर जो है वो इंक्रीज कर गया है, डॉलर इंक्रीज कर गया, ये मसला है, फला मसला है, इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं वो प्राइसेस हाई हो गई हैं, कोरोना का क्राइसिस था, ये था, वो था। आप किसी भी चीज़ पर डाल लें, वो चीज़ें काबिल बर्दाश्त हैं। आप अब असल बात यह है कि जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं वो अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। गंदम पाकिस्तान के अंदर पैदा होती है, पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रहीमिया खान के अंदर, यहाँ पर रिकॉर्ड गन्ना पैदा होता है, यहाँ पर रिकॉर्ड बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं चीनी पैदा करने की। ये वो चीजें हैं, दो प्रोडक्ट, आटा और चीनी, वो दो प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। और रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद अगर गवर्नमेंट और दूध की पैदावार भी बहुत ज्यादा, अगर गवर्नमेंट उन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकती और उस माफिया के हाथ में ब्लैकमेल हो रही है जो ये चीजें पैदा कर रहा है, तो फिर कहाँ गवर्नमेंट की गवर्नेंस जाएगी? जो चीनी 40 से 48 रुपए किलो थी, वो आज चीनी ओपन मार्केट के अंदर आप ले लें और जो परचून मार्केट है उसके अंदर क्या हिसाब है, वो चीनी गली मोहल्लों के अंदर 120 रुपए 130 रुपए किलो बिक रही है। वो घी जो 180 रुपए किलो था, 170 रुपए किलो था, 150 रुपए किलो था, जो ऑयल 190 रुपए 92 रुपए किलो था, वो आज 392 रुपए का हो गया। वो घी 350 रुपए का हो गया है। ये कौन सी गवर्नेंस है?
इस आटा, चीनी, गंदम, दालें ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? ये मेहनतकश तबका इस्तेमाल करता है, जिनकी महदूद आमदनी है। आपने नवाज शरीफ के दौर में करप्शन थी, जरदारी के दौर में जी बहुत करप्शन थी। चलो जी, वो करप्ट गवर्नमेंट थी, उन गवर्नमेंट ने 30% 40% 25% 50% तक तनख्वाहें बढ़ाई हैं। लेकिन इन लोगों ने जब जिस के अंदर महंगाई जो है वो दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ी है, वहां पे इन्होंने तनख्वाहें कितनी बढ़ाई? तो उसका नतीजा क्या निकला? 10%। उसका नतीजा अफरातेज़र आपका अपना अपना तो मीडिया बता रहा है जो गलत है कि जिस 17% महंगाई है, 16% महंगाई है, जो 30 से 40% 50% तक महंगाई है, और आप तनख्वाहें जो है वो 10% बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने उनकी क़ुव्वत खरीद को बहुत कम कर दिया है। जिस घर के अंदर 5 किलो चावल या 2 किलो या 4 किलो घी आता था या 2 किलो की चीनी आती थी, अब उनकी क़ुव्वत खरीद नहीं है। अगर वो महंगी हो गई है तो वो पूरी की पूरी चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने गरीब आदमी का, जो मेहनतकश आदमी है, जो हलाल रोजी पर अपना जो है वो पूरा का पूरा उसका बंदोबस्त है, उसका आपने मुंह से निवाला छीन लिया है। आपने उसके बच्चों की न्यूट्रिशन छीन ली है, ग़िज़ाइयत छीन ली है, जिसके आप बैठ के टीवी पे बताया करते थे कि अंडे जनाब पैदा किए जाएं, मुर्गियां पैदा किए जाएं, गोश्त की चीज़ बढ़ाएं। कहाँ से गोश्त बढ़ा है? आज गोश्त की कीमत क्या है बाजार के अंदर? बकरे का गोश्त अब कोई नहीं खा सकता, इतना महंगा कर दिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे। और ब्रायलर का जो रेट जो इंतहाई कम होता था, पहली दफा तारीख में इनके दौर के अंदर ब्रायलर की कीमत सबसे ज्यादा इंक्रीज, 350 रुपए किलो। तो अब इससे आम आदमी की जो जिंदगी है शायद साहब जी, वो बहुत मुतासिर हुई है। अच्छा, कंटेनर पर खड़े होकर ये ओवर बिलिंग के हवाले से बड़ी बातें हुई हैं, और पेट्रोल भी 46 रुपए लीटर देना था। ये समझ नहीं आई थी कि 46 है या 146 था, अब 130 हो गया मेरे ख्याल में। हाँ, मैं 140। आप शायद साहब ये कंटेनर की जो आप बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने दावा किया था कि मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं लूंगा। जी, अब कर्जे आप ले रहे हैं आईएमएफ से, और आईएमएफ की जो कड़ी तरीन शराइत आपने जो इस बजट के अंदर लागू की हैं, और कितनी शर्मनाक बात है कि आपने एक महीने के अंदर 15% पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया है। 10-10 रुपए करके 20 रुपए का आपने एक महीने के अंदर इजाफा किया है। और सबसे बड़ी आप बगलें बजा रहे थे, आपने बगलें बजाई कोरोना के अंदर कि जनाब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो तजारती खसारा है वो कम हो गया। लेकिन ये जो इस साल की सहमाई है, आपका तजारती खसारा तमाम तारीख की हदूद को क्रॉस कर गया। पिछले साल की जो सहमाई थी, जो जुलाई से लेकर सितंबर 2020 के अंदर आपका तजारती खसारा 5.5 अरब था, जो इस सहमाई के अंदर 11.2 अरब डॉलर है। और अगर यही सूरत रह गई तो आपके पास फॉरेन रिजर्व नहीं होंगे कि आप इंपोर्ट कर सकें। आपकी एक्सपोर्ट्स सुकड़ चुकी हैं, और उससे पेट्रोलियम की जब कीमत बढ़ती है आपकी, तो उसका नतीजा किसका है? वो नतीजा उससे यह है कि आम आदमी जो बाहर से चीजें आ रही हैं उन चीजों का असर पड़ता है, और वो चीजें जाहिर है जब महंगी होंगी तो आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल होती जाएगी। महबूब साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब नून लीग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, और उनके साथ JUI भी शामिल है। कल बहुत बड़ी रैलियां शुरू हो रही हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी रैली हुई है। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत पर कोई असर होगा इसका? देखें जी, रैलियां निकाली जा रही हैं, ठीक है, महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। अब देखें किन किन शोबों के अंदर जो है वो महंगाई हुई है। बिजली महंगी हुई है, पेट्रोलियम रिकॉर्ड महंगा हुआ है, और आपकी LPG ये जो है वो उसके रिकॉर्ड प्राइसेस है। अभी सर्दियां नहीं आई, और रहीम यार खान के अंदर 230 रुपये kg जोन सी है ये आपकी गैस अभी दे रहे हैं, और ये अगर यही सूरत रही तो ये 300 में तो 300 रुपये तक चली जाएगी। पहली दफा ऐसा हुआ है कि गर्मियों में भी अंडे सस्ते नहीं हुए जी, ठीक है। अब सर्दी महंगाई, नून लीग महंगाई को रो रही है, पीपल्स पार्टी महंगाई को रो रही है, PDM की पूरी जमातें जो है वो महंगाई को रो रही हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि ये महंगाई के खिलाफ इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो निकल रही हैं अवाम की हमायत के अंदर, ताकि अवाम की हमायत को जी सकें जी। लेकिन मैं अपनी क़यादत से और इन सब की क़यादत से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इनके पास क्या प्रोग्राम है जो वो महंगाई को कम कर सकें, अफरात ज़र को कंट्रोल कर सकें और आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर रिलीफ दे सकें। ठीक है, ये इस गवर्नमेंट जाने के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या ये महंगाई कम हो सकेगी? महंगाई का रोना जो है वो एक अलग बात है। एक आम आदमी से ज्यादा महंगाई को फेस कोई नहीं कर रहा, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो सियासत कर रही हैं पार्टियां, इनके पास उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए कौन सा इलाज मौजूद है? यानी महंगाई इन हालात में कम नहीं हो सकती, बिल्कुल कम नहीं हो सकती जब तक ये मजबूरी है कि ये महंगाई की हुई है। देखें, ये हुकूमत की कोई मजबूरियां नहीं होती। असल मसला ये है कि आप बराह रास्त कितना टैक्स लगा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कितने और इनडायरेक्ट कितने हैं। जब आप गजाई अज्जा पे और जो जरूरत रोजमर्रा की चीजों पर आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, बिजली का बिल जो उनसे आप उठा लें उसके ऊपर इतने ज्यादा टैक्स लगे हुए हैं। अभी 1500 का जो अगर बिल है तो फ्यूल एडजस्टमेंट जो इन्होंने रखी है उसके अंदर 900 हजार रुपए उसमें डाला हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन सी फ्यूल एडजस्टमेंट के प्राइस जो उनसे हैं वो एक सारे से वसूल किए जा रहे हैं। और IMF से जो इन्होंने जो शराइत तय की हैं, अभी मजीद इन्होंने पेट्रोलियम महंगा करनी है, इन्होंने मजीद बिजली महंगा करनी है, और उन चीजों पर, गजाई चीजों पर जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है वो भी इन्होंने तय किया कि वो सब्सिडीज वापस लेंगे। अगर गवर्नमेंट ये करती है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, पेट्रोलियम की कीमतें 200 तक पहुंच सकती हैं, और इसी तरीके से जो उनसा है और जो हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होंगी। नाज़रीन, ये जो अपोजिशन जमातें हैं, इनके पास भी कोई एजेंडा नहीं, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि ये महंगाई को ये भी कवर कर सके या ऐसा फार्मूला पेश करें कि महंगाई जो है वो कम हो सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। महमूद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ रहे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।